Krishna Krishna Radhe
कंस भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की जय हो, श्री यमुना मैया की जय, श्री मुकुंद देवाचार्य महाराज की जय, श्री श्री बड़े महाराज की जय, श्री श्री महाराज की जय, अपने अपने माता पिता स्थान देवता कुल देवता जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए परम मंगल पढ़े। परात प्राचीन स्वरूपों पुरुषोत्तम नित्य नित्य बिहारी वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी रसिक बिहारी श्री राधा मोहन सरकार, श्री रणछोड़ सरकार, अकारण करुणावरणालय भगवान भगवान श्री बांके बिहारी के दिव्य धाम वृंदावन धाम में यमुना प्रेम पर श्री आचार्य पीठ टोपी कुंज में परम सौभाग्य परम आनंद की अनुभूति करते हुए आज भक्ति स्वरूप माताएं और ज्ञान स्वरूप हमारे भक्तगण सब की सब श्रीमद् भागवत की भागीरथी में गोता लगा रहे हैं। महाराज कभी तो सुखदेव की समाधि भाषा में, कभी समास भाषा में, कभी व्यास भाषा में अपने राजा परीक्षित के संशयों का समन करते हुए उन्हें भगवती लीला चरित्रों में अवगाहन करा रहे हैं। द्वितीय दिवस में आपने भगवान की विभिन्न लीला चरित्रों में महाभारत की लीलाओं का श्रवण किया और उसके बाद भागवत की महिमा का श्रवण किया और उसके बाद विदुर जी का चरित्र श्रवण किया है। भागवत क्या है यह भी समझाओ, भागवत कौन है यह भी समझाओ। भागवत कौन है? जो भगवान का है वो भागवत है। ऐसे प्यारे भागवत श्रीमान काका भी तो हैं जिनके हम बिना बुलाए ही भगवान पहुंच गए। आज पर महाराज यदि किसी को न्योता नहीं दिया जाए तो बुरा मान जाता है, लेकिन भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजे भव से मेरा पार है। धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। काका विदुर के यहाँ काकी के हाथ से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। केला नहीं, केला के छिलके, वह भी कच्चे केले के छिलके। सबरी के जूठे बेर और सुदामा के कंदों भगवान ने प्रेम से आरंभ हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रेममय वही परमेश्वर है। परमात्मा की मूर्ति कैसी है? बोले प्रेममयी है, कृपामयी है, आनंदमयी। प्रभु की मूर्ति प्रेममयी, प्रभु की मूर्ति कृपामयी। जो प्रेम का अवतार है, कृपा का अवतार है, करुणा का अवतार है, वह भगवती अवतार श्री राधा कृष्ण अवतार है। काका विदुर ने कहा कि नैया आज तो हमारे यहाँ आकर के तुमने काकी के हाथ से भी खाया, मेरे हाथ से भी खाया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ स्थायी रहने वाले नहीं हैं, मैं भी नहीं रहने वाला हूँ। यदि मैं पहले चला जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप पहले जाएं तो मुझसे बिना मिले मत जाए।
भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने प्रतिज्ञा कर ली कि काका विदुर आपसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब 125 वर्ष पूर्ण हुए हैं, भगवान धराधाम त्याग कर जाने लगे, तो भगवान अपना वचन याद रखते हैं, प्रतिज्ञा याद रखते हैं कि मैंने वचन दिया था काका विदुर को, और काका विदुर तो मेरे समीप नहीं है, लेकिन मेरा स्वरूप श्रीमान उद्धव पास में है। उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम मेरा ही स्वरूप हो, आप जाकर के मेरा संदेश यह दे दो। उद्धव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया है और कहा मेरे प्रिय मैत्री को भी यह संदेश देना है। तो जब भगवान जाने लगे हैं, तो उस समय स्मरण आया कि मैं काका विदुर से नहीं मिल पाया। और यहाँ प्रसंग आता है कि कुरु पांडव वंश में जो खींचातानी होने लगी। तो देखो धर्म सब जगह रहता है, लेकिन धर्म का हम सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं, हम धर्म को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पांडवों में धर्म है राजा युधिष्ठिर के रूप में, बड़े भाई है राजा युधिष्ठिर, और कौरवों के यहाँ भी धर्म है, कौरवों के यहाँ धर्म है काका विदुर के रूप में। पांडव अपने धर्म स्वरूप युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं, और जो कौरव है वह काका विदुर को ही अपने राज्य से, घर से निकाल देते हैं। सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः स्वयं धनुर्द्वारनिधः। काका विदुर समझाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, धृतराष्ट्र को लेकिन नहीं समझते। एक दिन तो दुर्योधन ने डांट लगा दी, हमारा खाते हो, हमारे यहाँ रहते हो, हमारे को ज्ञान सिखाते हो। तो काका विदुर उसी समय नगर छोड़ करके चल पड़े। जैसे विदुर जी चले गए, जहाँ धर्म चला जाता है वहाँ अधर्म बढ़ने लगता है। लेकिन काका विदुर से उद्धव ने जाकर भगवान का संदेश दिया। सुनते ही काका विदुर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कन्हैया हमें छोड़ के चले गए बिना मिले। बोले नहीं, उन्होंने यह कहा है संदेश आपके लिए, और समस्त ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन यहाँ पर श्री उद्धव जी ने काका विदुर के प्रति किया है, और यह संदेश दिया है कि तुम जाओ और जाकर के श्रीमान विदुर को, मैत्रेय को यह संदेश देना। तो विदुर जी को उन्होंने संदेश दिया, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तैषु संपान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। यहाँ पर विदुर मैत्री संवाद चल बैठा है। अब आप कहोगे ये कहाँ की कथा कर रहे हो महाराज? कभी कहते हो विदुर मैत्री संवाद, कभी कहते हो सुख परीक्षित संवाद, कभी कहते हो सुख सौनिक संवाद, कभी कहते हो उद्धव विदुर का संवाद। ये क्या है? तो बताने लगे जैसे रामचरितमानस भी 4 स्थानों पर चलती है, शिव पार्वती संवाद चलता है, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद चलता है, कालभूषण संवाद चलता है, और तुलसीदास जी का संतों का संवाद चलता है। ऐसे ही भागवत भी 4 स्थानों पर एक साथ चल रही है। भागवत कथा एक व्यास नारद संवाद चल रहा है, दूसरा सुख परीक्षित संवाद चल रहा है, तीसरा विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है, और चौथा सूत सौनक संवाद चल रहा है। यह जो परंपरा है
श्रीमान व्यास परंपरा, उसमें व्यास जी के पुत्र सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे, व्यास जी को नारद बाबा सुना रहे। ये भूलोक की परंपरा है, और यह जो विदुर मैत्रेय संवाद है यह पाताल लोक की परंपरा है, जिसमें संकर्षण भगवान से यह परंपरा प्रारंभ हुई है, जिसमें महाराज विदुर मैत्रेय संवाद है। मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते थे। यहाँ पर प्रश्न किया है विदुर जी ने, सुखाय कर्माणि करोति लोके। संसार में जीव मात्र सुख के लिए काम करता है। जैसे सवेरे बाल भोग अच्छा मिल जाए तो कीर्तन भी ज्यादा हो जाए, बाल भोग अच्छा मिल जाए दोबारा भी मिल गया, अब तुम्हारी कथा भी अच्छी हो जाए। सुखाय कर्माणि करोति लोके। अब ईमानदार की बात तो ये है, वो कहावत कहते हैं पंजाबी में कहावत है, पेट न पल्ले रोटियां सभी गले खोटियां। यदि पेट में रोटियां नहीं है तो तुम कुछ भी कहते रहो, सिर के ऊपर से निकल के जाओ। श्री गोविंद भगवान की। सुख के लिए जीव मात्र कार्य करता है। कोई माला लेकर के बैठता है कि मुझे बुखार आ जाए या मुझे जुकाम हो जाए, कोई नहीं चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी चेष्टा करते हैं, सुख के लिए करते हैं। घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, संपत्ति संतति जो भी चाहते हैं वो सुख के लिए चाहते हैं, लेकिन सुख तो नहीं मिलता, दुख मिलता है। कामना का कांटा जब तक खड़ा रहता है तब तक भी दुख है, और जैसे कामना का कांटा निकला तो दूसरी कामना का कांटा फिर छूट गया। अरे ऐसा हो गया, ऐसा होता तो अच्छा। विचार करते हैं, अरे इतना बड़ा भवन बनवा लिया, अब कम से कम इसको रंगाई पुताई का भी तो व्यवस्था करना है, या फिर आगे मेरी बच्चे की नौकरी लग जाए या नाती का विवाह हो जाए, कुछ न कुछ चिंता एक से एक दूसरी बढ़ती रहती है। इसलिए एक जावासा नाम का पेड़ होता है यमुना जी के किनारे, जैसे ही बरसात होती है तो सूखने लगता है, और बरसात गई वो हरा हो जाता है। कृष्णा सींची ना बढ़े दिन दिन बढ़ती जाए, जावासा के रूप जो घन में हाथ मिलाए। जैसे पानी बरसता है वैसे सूखता है, ऐसी ही कामनाएं हैं, जितना इसे सींचते हैं उतना ही ये बढ़ती है। सुखाय कर्माणि करोति लोके दुखालयम शाश्वतम, इसके ऊपर बोर्ड लगाया है, संसार के सारे दुख का खजाना है। आपको भूख लगी है और जाकर कपड़े वाले की दुकान के भीतर बैठ जाओ तो क्या वहाँ रसगुल्ला मिल जाएगा क्या? उसे कहो भैया 1 किलो रसगुल्ला दे दो, 1 किलो गाजर का हलवा दे दो। तो कहेगा अरे श्रीमान जी ये तो कपड़े की दुकान है, और कपड़े और रसोई भंडारे वाले मिठाई की दुकान में बैठ के कहो कि भैया हमें एक हार दे देना, सोने का हार दे दो। हार नहीं, यहाँ तो चकाचक जलेबी ले लो, समोसा ले लो, पकौड़ी मंगोड़ी या बर्फी ले लो, कुछ भी ले लो, ये चीज यहाँ नहीं बनती है। तो जो वस्तु जहाँ होगी उसी की प्राप्ति वहां पर होगी। आपकी रसोई में चाहे जितना माल बनाकर रख दिया हो, रखा रहेगा तो आपकी भूख भगने वाली नहीं है। अरे भंडारे में जो कुछ रखा है वह वहां नहीं रखा जाए, उसको पेट में जब तक नहीं रखोगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। तो जैसे कथा में तो बैठ गए, कथा में बैठे हैं, सब बैठ जाते हैं,
लेकिन कथा तुम्हारे भीतर बैठ गई क्या, इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी पिपासा शांत होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो बात दिमाग में बैठना चाहिए, बात हमारे जीवन में उतरना चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, तो जो कुछ सुख दिखाई पड़ता है वह वास्तव में नाशवान है। अविनाशी परमात्मा के चरणों का आसरा जो लेते हैं उन्हें सदा ही आनंद की अनुभूति होती है। श्री गोविंद भगवान की। वो जो भगवती लीलाओं में विचरण करते रहते हैं और यहाँ पर मैत्री जी कहते हैं, अरे विदुर जी ऐसी बात करते हो, आपका तो हमें पता है मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण तुम तो साक्षात धर्मराज के स्वरूप हो। तो प्रसंग आता है मांडव्य ऋषि, तो किस प्रकार से महाराज इनको श्राप लगाते हैं कि जाओ जब पृथ्वी पर जाकर के मृत्यु लोक में जन्म लेते, क्योंकि धर्मराज तुमको न्याय करना नहीं आता। अरे मैंने तो अबोध बालक था तब वो तितली के पंखों को बेधा था और तुम इतना बड़ा दंड देते हो मुझे कि सूली पर चढ़ा दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, चले जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना। तो वही धर्मराज कहते हैं मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयम नो यमः। यहाँ पर विदुर जी प्रश्न करते हैं, मैत्री जी उनका उत्तर देते जाते हैं कि भगवान अविकारी हैं, निर्विकारी हैं, फिर भी भगवान में कभी तो सीता के लिए विलाप करते हैं, तो कभी वन वन में घूमते हैं, तो कभी रावण को मारते। बोले ये तो संसार के लोगों के लिए लीला करते हैं, उनके उद्धार के लिए चरित्र करते हैं प्रभु। भगवान में यह ऐसे ही घटित नहीं होते। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा की परछाई जल में पड़ती है तो जल हिलता है, तो चंद्रमा भी ऐसे लगता है कि हिल रहा है, उथल पुथल हो रही है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा तो स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। ऐसे ही परमात्मा तो निर्विकारी है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दं पराग सेवा रतिरात्मलब्ध। पराग सेवा रतिरात्मलब्ध। जो भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करते हैं उनके अशेष संक्लेश समम हुआ। इसके बाद सृष्टि के क्रम को वर्णन किया है। इस प्रकार से पंच महत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और ये समस्त अहंकार की प्रकृति, अहंकार सबके सब मिलकर के और परमात्मा की प्रेरणा से सृष्टि का सृजन करते हैं। फिर उसके बाद जो देवगण है उनके द्वारा इसमें शक्ति का आधान होता है और शक्ति के आधान के द्वारा ही ये सब सृष्टि धीरे धीरे भगवत कृपा से संचालित होती है। ये अहंकार की महत्व की सृष्टि का वर्णन किया गया। तन्मात्राओं की सृष्टि है, इंद्रियों की सृष्टि है, ज्ञान क्रिया शक्ति इत्यादि के द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। और हिरण्यगर्भ का भी यहाँ संकेत आता है। फिर इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की द्वारा सृजन का संकल्प आता है। उसके बाद अविद्या, तामिस, तामिस मोह, महामोह और फिर वैकृत सृष्टि का वर्णन आता है। फिर क्रियक योनि की सृष्टि का वर्णन है। वो कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, इसमें जीव जंतु भी है, पशु जीवन, पक्षी है, वनस्पतियां हैं, अनेक प्रकार की सृष्टि। और फिर उसके बाद कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट होता है और ब्रह्मा जी भगवान की प्रेरणा से संकल्प के द्वारा भगवान की
आज्ञा से सृजन की आज्ञा पाकर के सृजन करना चाहते हैं, लेकिन सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ता तो उन्हें क्रोध आता है। और जैसे क्रोध आता है तो उनका वह क्रोध दोनों ध्रुव के मध्य से पृथ्वी पर रुद्र के रूप में प्रकट हो जाता है। श्री रुद्र भगवान की हाथ जोड़कर रुद्र भगवान निवेदन करते हैं, बताओ आपकी क्या क्या है, सृष्टि का सृजन करो। तो रुद्र भगवान भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी अवडरदानी है ये, तो इसी प्रकार की सृष्टि का सृजन प्रारंभ कर देते हैं। भयंकर विकराल सृष्टि का सृजन देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे क्या करते हो वत्स, अलम वत्स, बस यहीं पर ठहर जाओ, और तुम रो रहे हो, तुमने इतना बड़ा कार्य किया है, तो ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होंगी। श्री रुद्र भगवान की। और उसके बाद ब्रह्मा जी के मानस से सनकादिक ऋषियों का प्राकट्य होता है। इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मचारी व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। श्रीमान संकालिक ऋषियों से भी आदेश हुआ ब्रह्मा जी का, ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। संकालिक ऋषियों ने कहा हम जमीन में नहीं पढ़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे और बाबा जी बन के रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा जी बनने का बड़ा शौक है, तो जाओ 5 वर्ष के रहोगे, 6वां वर्ष तुम्हारे जीवन में लगेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी के प्यारे मानस पुत्र सनत कुमार ऋषि, इन चारों के नाम आ जाए, सनत कुमार सनकादिक ऋषि में चारों का नाम आ जाए। इनका स्वभाव है सत्संग करना। जैसे किसी का स्वभाव होता है ना बीड़ी पीने का, किसी का स्वभाव होता है चाय पीने का, किसी का स्वभाव होता है ज्यादा बोलने का, किसी का स्वभाव होता है गुस्सा करने का, किसी का स्वभाव बन जाता है झूठ बोलने का, बनता है बात बात पर। हमारा जो झूठ बोलेगा वो कहेगा देखो हम झूठ कभी नहीं बोले, जरूर कहेगा। और जो ज्यादा बोलेगा देखो हम ज्यादा बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं। वो जो ज्यादा बोलने वाला होगा वही कहेगा। इनका स्वभाव बन गया है, इनका व्यसन बन गया है भगवान की कथा को सुनना और भगवान की कथा को कहना। तो बताओ इतनी कथा कहाँ से मिलेगी? और बेचारे श्रोता जो आते हैं कथाओं में, वो कभी महीने 2 महीने 4 महीने कई तो वर्षों तक कथा सुनने को नहीं मिलती। और इनको तो स्वभाव है, और स्वभाव जिसका व्यसन है, जिसकी आदत है, उसे तो नित्य कथा चाहिए। तो इन्होंने नियम बना लिया संकालिक ऋषियों ने, 1 भैया कथा करेगा, 3 भैया श्रोता बन के बैठे। कहीं कथा सुनने को मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो एक वक्ता बनता है और तीनों बैठ करके कथा सुनते हैं। देखत बालक बहु का लीला, देखत बालक बहु का लीला, जहाँ भी कथा होती है वहाँ सुनते हैं, और सुनाने वाला नहीं मिलता तो एक भैया श्रोता बन जाता है। एक बार संकालिक ऋषि चले जा रहे थे, भगवान का भजन ध्यान करते हुए सामने से भोले बाबा पार्वती के साथ आ रहे हैं।
और ये तो भगवान के ध्यान में भजन में तल्लीन थे। भैया पार्वती ने कहा देखो तो सही, हमारे महादेव भोले बाबा को देख करके भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया, ऊंट जैसा मुंह उठाए चले आ रहे हैं। और श्राप दे दिया पार्वती ने, जाओ तो ऊंट ही हो जाओ, ऊंट जैसा मुंह उठा के चलते हो, न झुकना आता है न प्रणाम करना आता है, तो ऊंट ही बन जाओगे। और चारों के चारों भैया पार्वती भोले बाबा घर से निकले, दिखाई पड़े कि ये ऊंट बन करके विचरण कर रहे हैं। बोले अब आ गई अकल ठिकाने, अब ठीक रहा। तो भोले बाबा ने कहा पहले पूछो महात्माओं से कि कैसा लग रहा है। महात्माओं से पूछा क्यों बाबा जी, अब तो अकल ठिकाने आ गई। सरकारी ऋषियों ने कहा माता जी आपने बड़ी कृपा की। अरे जब हम मानव रूप में थे तब तो नहाने धोने का चक्कर था, भजन करने में व्यवधान था, खाने पीने का चक्कर था, भंडारा देखना पड़ता। और जब से ऊंट बन गए हैं, न नहाने धोने की टेंशन है न भोजन की टेंशन है, मुंह उठाओ चलो और जहाँ भी वृक्ष मिल जाए, कोई लता पता मिल जाए, पेट भर लो और आगे चल गए। तो जो भगवान के भक्त प्रेमी होते हैं वह उन्हें तो जिस दशा में रख दो, जिस योनि में रख दो, उसी में वह भगवान का भजन कर लेते हैं। उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सनकादिक ऋषियों के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप से ही, देह से ही 10 मानस पुत्र प्रकट किए हैं। ब्रह्मा जी के मन से मरीच हुए हैं, आंख से अत्रि हुए हैं, महाराज मुख से अंगिराज हुए हैं, इनके कानों से पुलस्त हुए हैं, नाभि से खुले हुए हैं, इनके हाथ से क्रतु हुए हैं, इनकी त्वचा से श्रीमान भृगु हुए हैं, वशिष्ठ इनके प्राण से प्रकट हुए हैं, दक्ष इनके अमुष्ट से प्रकट हुए हैं, इनकी गोद से, ब्रह्मा जी की गोद से उत्संगात नारदो जगते। श्रीमान नारद जी का प्राकट्य हुआ। ये 10 मरीचिरे अत्रियंगिरिसः दशमस्तत्र नारद, ये 10 मानस पुत्र कहे जाते हैं। और इनके द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। इसलिए आप देखते होंगे चाहे ब्राह्मण का, चाहे क्षत्रिय का, वैश्य का, किसी का भी गोत्र हो, इन्हीं ऋषियों से जाकर के जुड़ता है। गोत्र की बात आती है नहीं, तो ये गोत्र थोड़ी होता है। मैंने एक दिन पूछा क्या गोत्र है तुम्हारा, बोले हमारा भंगारिया, तुम्हारा बोले हमारा कौमर। ये गोत्र थोड़ी है, तिवारी है, कचौरी है, ये गोत्र नहीं होता। गोत्र तो ऋषि गोत्र ही होता है। हम इन 10 ऋषियों की ही संतान हैं। और वैसे देखा जाए तो 10 की नहीं 9 की है, नाथ बाबा का भाई नहीं, 9 ऋषियों की ही संतान से समस्त मानवों का गोत्र संबंध स्थापित है। कोई भरद्वाज है, कोई कश्यप है, कोई अत्रि है, फिर इनकी जो संतान हुई है उससे भी गोत्र सृजन हुए, इनके पुत्र हुए, पौत्र हुए, प्रपौत्र हुए हैं, उनसे ही चल करके आगे यह परंपरा चलती है। भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। इस विशाल सृष्टि में जैसे ही आपने अपने ऋषियों को देखा है, तो ब्रह्मा जी आमोद प्रमोद में मग्न हुए, तो इनकी वाणी से सरस्वती प्रकट हुई है। और सरस्वती का सौंदर्य देखा तो आकृष्ट होकर के मोहित हुए। मानस पुत्रों ने, ऋषियों ने कहा आप महात्मा होकर के, और बहुत तेज है कांति। श्री गोविंद भगवान की। आपको लज्जा नहीं आती, आप विधाता हैं। ब्रह्मा जी लज्जित हुए, और इतने लज्जित हुए कि उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने शरीर को त्यागा है, इनके देह का मंथन किया गया, और जब देह का मंथन किया तो इनकी दाएं भाग से श्रीमान मनु और बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट हुई है।
और यहीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ है। जो युगल से सृष्टि है, पति पत्नी के संयोग से जो सृष्टि है, उसका प्रारंभ मनु शत्रुपा से हुआ है। और मनु की संतान होने के कारण हम मानव कहे जा रहे हैं। लेकिन आजकल एक चलन चल बैठा है मनुवादी। मनुवादी मतलब धर्म को मानने वाले। तो धर्म से सब लोग घृणा करते हैं, अधर्म में रुचि ज्यादा रहती है। बोले मनुवादी है ये लोग। बोले भैया मनुवादी तो आप भी है, क्योंकि मनु की संतान आप हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, समस्त सृष्टि मनु की संतान है, इसलिए सब मानव कहे जाते हैं। जो मनन करने वाला है वह मानव है। और एक दूसरा अर्थ बताते हैं, बोले मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते इति मानवा। जो अपने आप को मान करके संसार में आसक्त कर लेता है, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका सेवक हूँ, इस प्रकार अपने को मान लिया और मान करके संसार में वध। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते इति मानवा। स्वयं भुव मनु हरसत रूपा। स्वयं भुव मनु हरसत रूपा। इनते भई नर सृष्टि रूपा। इनते भई नर सृष्टि रूपा। यहीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा सृष्टि को बढ़ाइए आगे। मनु शत्रुपा हाथ जोड़कर खड़े हुए, महाराज पृथ्वी तो है नहीं, हम रहेंगे कहाँ। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, अरे बाप रे बाप, पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि रहेगी कहाँ। ध्यान लगाया तो देखा हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को लेकर के पाताल में प्रविष्ट हो गया है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध इनका प्रकट हुआ है और वह बराह के रूप में सामने दृष्टव्य होने लगा। इत्यभिध्यायतो नासाद्यवरात् सहसा नघ। बराह तो को निर्गात यमिष्ठ परिमाण का। नासा विभ्रात सहसा नघ। नासिका के छिद्र से पृथ्वी के ऊपर अंगूठे के बराबर जैसे ही वह बराह प्रकट हुआ और देखते ही देखते विशाल रूप में परिवर्तित हो गया, विराट बन गया। श्री वराह भगवान की देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ये भगवान का यज्ञ स्वरूप है, शंकर अवतार है। बताइए भगवान शंकर भी बनते हैं, भगवान मत्स्य भी बनते हैं, भगवान घोड़ा बनते हैं, हयग्रीव अवतार। जीव जंतुओं का भी अवतार लेकर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि जो भी समस्त सकल जगत है, सृष्टि है, वह सब मेरा ही स्वरूप है, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। परमात्मा से कुछ अलग नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो फिलॉसफी है हिंदुओं की, उसमें कहीं भेद नहीं। हम अभेदवादी हैं, हम एकात्मवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, हम उदारवादी हैं। और जब चर्चा होती है कि हिंदुओं के यहाँ भेद है, कुछ लोग कटाक्ष करते हैं, तर्क देते हैं, लॉजिक आर्गुमेंट करते हैं कि इस प्रकार का भेद हिंदुओं में है। मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि हिंदुओं में कहीं भेद नहीं है। हमारी गीता को देख लीजिए, उपनिषदों को देख लीजिए, वेदों को देख लीजिए, भगवान के भक्तों की वाणियों को देख लीजिए, हिंदुओं में कोई भेद नहीं है। विश्व पटल पर, विश्व के धरातल पर, विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, कहीं भी उनकी तुलना नहीं हो सकती।
आप आश्चर्य करेंगे, आपके यहीं आगरा में एक दीनदयाल धाम है, वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। उनका जो दर्शन, उनका जो सिद्धांत रहा है, उसके ऊपर यदि चिंतन मनन किया जाए तो एक जीव मात्र को लेकर के उन्होंने चिंतन किया। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यन्ति स पंडिताः। तो भेद है कहाँ? अरे भेद तो वहां है जो एक दूसरे की जान की प्यासे बने बैठे हैं। आप सीरिया में देखिए, जॉर्डन में देखिए, लेबनान में देखिए, ईरान इराक की तरफ देखिए, ऐसा दिन नहीं है कि 2-4 हजार मरते नहीं है, आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही मरते हैं। कश्मीर में भी मर रहे हैं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी मरते रहते हैं। क्यों मरते रहते हैं? क्योंकि उनमें भेद है। हमारे यहाँ मंदिर में कोई पूछता है किस जाति के हो, कहां से आए हो, भैया प्रसाद पाइए, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, कदापि भेद नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ लोगों के दिमाग की उपज होने के कारण व्यक्तिगत रूप से यदि भेद दृष्टव्य होता है तो वह समष्टि भेद नहीं है, वह व्यवस्था भेद नहीं है, वह शास्त्र भेद नहीं, वह धर्म भेद नहीं है। व्यक्ति परक भेद हो सकता है, स्थान परक भेद हो सकता है, वो तो सब जगह होता है, घर घर में होता है, पति पत्नी में भी होता है, भाई भाई में भी होता है, परिवार परिवारों में भी होता है। लेकिन हम उसको एक सिद्धांत नहीं मान सकते। सिद्धांत तो यह है कि हिंदुओं में कोई भेद नहीं है, और शास्त्र संबंध बात है। इसको हम गीता के आधार पर, उपनिषद के आधार पर, वेदों के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में भी कोई भेद नहीं है, हमारे धर्म स्थानों में भी कोई भेद नहीं है, हमारे पूजा स्थलों पर कोई भेद नहीं है। भेद तो वहाँ है जहाँ एक आंकड़ा है कि 4000 से लेकर 5000 तक लोग मरते हैं नित्य, इसलिए कि हम तुम्हारे पूजा स्थल में नहीं जाएंगे, तुम हमारे में नहीं आओगे, हम ऐसे पूजेंगे, तुम ऐसे पूजोगे। हमारे यहाँ चाहे शिव का भक्त हो, राम का भक्त हो, गणेश का भक्त हो, विष्णु का भक्त हो, सब एक हैं। हमारे जो धर्म स्थान है वहां से इस प्रकार का जागरण करने की आवश्यकता है कि हिंदुओं में कोई भेद नहीं है, हिंदू एक हैं और एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए ही अपना जीवन उत्सर्ग करते हैं और करेंगे। संयोग से कल कुछ आहुति देने का समय भी है। आप लोग समझ गए होंगे, कल कुछ आहुति देना है आपको, राष्ट्र यज्ञ में आहुति। अब आप लोग बाहर से हैं, यहाँ यूपी में आहुति दी जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उस आहुति में आप अपनी भी सहभागिता रखें, अपना भी सहयोग करें, सबको जागृत करें, धर्म की रक्षा के लिए धर्म योद्धाओं को मजबूत करें। हिंदुओं में कोई भेद न रहे, न जाति का, न पथ का, न मत का, न संप्रदाय का, न स्थान का, सब एक होकर के और कल धर्म योद्धाओं को विजय दिलाए, अधर्मियों का सफाया हो। श्री वृंदावन बिहारी यहाँ पर हिरण्याक्ष यज्ञ स्वरूप का अवतार हुआ है। सुंदर पाताल में प्रविष्ट होकर के भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया तो हिरण्याक्ष टूट पड़ा। अरे चोर, मेरी पृथ्वी को लेकर, उसी के ऊपर सो रहा था, तकिया बनाकर, बिस्तर बनाकर, इसको लेकर जाता है तो भगवान से भिड़ गया। लड़ने का लगता क्या है? किसी से लड़ाई करना हो तो ये थोड़ी है कि आप जाकर के कोई कानून पास करोगे या फिर पूछ करके आओगे भैया न्यायालय में कि हम इससे लड़ना चाहते हैं। किसी भी बात पर लड़ लो। यमुना जी में एक नौका जा रही थी और वहां पर चूहा भी है, नौका में बिल्ली भी है, और चूहा को देखा बिल्ली ने तो विचार किया कलेवा करें, इसका काम तमाम करें, लेकिन लड़ाई का कोई बहाना भी तो होना चाहिए। तो इसने चूहे से कहा, देख ढंग से नहीं बैठता है, धूल उड़ाता है। बोले मौसी जू कैसे धूल उड़ती है?
बोले तेरी मूछे जो भगत रही है, मूछे को हिलना जब तक बंद नहीं होगा तब तक धूल का उड़ना बंद नहीं होगा। और चूहे की मूछे ऐसे ऐसे भटकती रहती। अब मौसी को तो बहाना चाहिए लड़ने का, और उसने झपट्टा मार दिया। ओ भगवान से लड़ बैठा है। भगवान ने इसका गोविंदाय नमो नमः किया, अपने मुखारविंद पर पृथ्वी को विराजमान करके जैसे ही निकलने लगे हैं तो पास में हरियाली दिखाई पड़ी। पृथ्वी ने कहा महाराज मैं तो आपके मुखारविंद पे ये हरियाली कहाँ से दिख रही है? भगवान ने कहा देवी जी यह तो मेरा नित्य धाम है, श्री ब्रजवंदारी धाम। इसका कल्पांत में भी नाश नहीं होता है। वृंदावन में कुंठ को तौलो तुलसीदास, भारी सो भूपर रहो हल्को गयो आकाश। तो भारी था इसलिए भूपर रह गया वृंदावन, हल्का था वैकुंठ तो आकाश में चला गया। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गली, राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गली, राधे बोल राधे
स्थापित किया। और यहीं से मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा के यहाँ 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए हैं, श्रीमान, प्रियव्रत और उत्तानका। और इनकी जो बड़ी बिटिया है देवहूति, इसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। कर्दम जी ने इसके लिए तपस्या करी और महाराज अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के गए वन में और कर्दम जी को सौंप कर आने लगे। तो कर्दम जी ने कहा एक शर्त है। बोले महाराज बताइए। बोले एक संतान का मुंह देख करके मैं बाबा जी बन जाऊंगा, घर में नहीं रहूंगा। मनु महाराज ने कहा सब स्वीकार है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार जो गृहस्थी के झंझट में पड़ जाए ठाकुर जी की कृपा होगी जब वही निकल पाएगा, अन्यथा जिंदगी भर सिर पटकता रहे, बाहर निकलना असंभव है। 2 तरह के सिर होते हैं, एक सर्कस का, एक जंगल का सिर। सिर तो एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन सर्कस का सिर कोकोड़ा होता है, फटकारता है, जैसे नाचता है उसके। वो कहता है यहाँ बैठो, वहां बैठता है, वो कहता है ऐसा करो, वैसा करता है। लेकिन जंगल का सिर महाराज, उसके न स्थान का न कोई भोजन का, कहाँ करेगा, जब मर्जी आएगी जब करेगा, जहाँ जाएगा वहां जाएगा। तो सर्कस का सिर कौन है? गृहस्थी है। तो जंगल का सिर बाबा जी हैं। हाथ कटौती बगल तवा, जहाँ नहीं तो अंत पवा। श्री गोविंद भगवान की चाह गई चिंता मिटी, मनुआ में परवाह, जिनको कछु न चाहिए बेसा हमके साथ। कदम जी की बात मान ली मनु जी ने। ठीक है महाराज। जैसे ही गए समाधि में कर्दम जी चले गए। देवहूति ने इनकी बड़ी सेवा की है, पति परायणा है। और 100 वर्ष बाद समाधि खुली तो आश्रम में पड़ गए कि किस प्रकार से जो स्वरूपवती दिव्य कमल नयनी देवहूति है, उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। श्री वृंदावन बिहारी। और ये वाली लाइट इसमें लगा, ये वाली है। कोई बात नहीं है, हमारी तो लाइट है। वो तो ये लाइट है नहीं, जो संसार की वो चली गई, अपनी तो लाइट है। श्री गोविंद भगवान की जय। देखो यहाँ तो बिना लाइट के भी कथा हो जाएगी, हो जाएगी। कितने घंटे हो गए? श्री गोविंद भगवान की जय। तो श्रीमान करदम जी ने देखा, दृष्टि गई कि जो कमल नयनी देवहूति है उसके मुखार बिंद पर तेज दैदीप्यमान हो रहा है। शरीर जर्जर हो चुका है, झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन पतिव्रता का धर्म मुखार बिंद के ऊपर प्रकट हो रहा है। प्रसन्न हुए, देवी मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज विवाह किया था कि गृहस्थी में रहेंगे और हमारा वंश की वृद्धि होगी, और आप तो सीधे समाधि में चले गए। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया परमया भक्त्या भवानीव भवं प्रभु। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयतीव स्वदेहो न वीक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। संसार में यदि सबसे अधिक प्रिय होता है तो कौन होता है?
कोई कहेगा पति, कोई पुत्र कहेगा, कोई भाई कहेगा, कोई धन संपत्ति कहेगा, लेकिन वास्तव में यदि सबसे अधिक प्रिय है तो वह अपना प्राण सबसे अधिक प्रिय होता है। सब कुछ छूट जाए लेकिन प्राण न छूटे, इसके लिए जीव अनेक प्रयास करता है लेकिन वही छूट जाता है। श्री गोविंद भगवान की जय। लेकिन तुमने अपने शरीर को भी ध्यान नहीं किया है और मेरी इतनी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि हमारे संतान का सुख चाहते हैं, और कर्दम तो तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, धर्मात्मा है, और उनके इच्छा करते ही एक विमान प्रकट हो गया। उस विमान में बैठ करके और जैसे ही अपने स्वरूप की ओर देखते हैं तो लगता है कि हम तो गृहस्थ में रहने लायक नहीं हैं, जर्जरित हो रहे हैं। तो वहां पर दिव्य एक सरोवर है, उसमें आज्ञा हुई है, स्नान किया तो जो शरीर में झुर्रियां थी वह चली गई, पूर्ण यौवन को प्राप्त देवहूति हो गई। कर्दम जी के साथ विहार किया। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई हैं और इन 9 कन्याओं को जन्म होते कर्दम जी ने कहा, हमने वचन दिया तुम्हारे पिता को, हम तपस्या करने जाते हैं। बोले महाराज बेटियां हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं, पराया धन है, यह तो किसी दिन हाथ पीले इनके करना पड़ेंगे। तो पिता का कर्तव्य है कि वह बेटी के विवाह के लिए व्यवस्था करे, माँ का धर्म नहीं है। माँ तो घर में भीतर संभालेगी, बाहर वर खोजना, घर खोजना और फिर उनका विवाह करना, पीले हाथ करना, ये पिता का दायित्व होता है। सुनते ही कर्दम जी ने कहा ठीक है, संतान की बात हुई थी, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि आए हुए थे, उन 9 ऋषियों के साथ में इन 9 कन्याओं का विवाह कर दिया है। कहा कर्दम जी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम्हारी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। आगे जाकर के देवहूति मैया के यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है और कपिल भगवान को पा करके कर्दम जी प्रसन्न हो गए हैं। श्री कपिल भगवान की हलराते दुलराते लाड़ लुटाते हैं, प्रेम लुटाते हैं इनके ऊपर। और श्रीमान कर्दम जी भूल ही गए कि हम घर छोड़ के वन में भजन करने जा रहे थे। इनको याद ही नहीं रहा कि मैंने देवहूति से कहा था कि वन में भजन करने जाना चाहता हूँ। तो एक दिन कपिल भगवान ने, लंबी दाढ़ी थी, कर्दम जी की पकड़ के हिला दी। बोले पिताजी, पापा जी नहीं कहते थे, पिताजी कहते। पापा का मतलब क्या होता है? बोले बहुत बड़ा पापी होता है, उसे पापा कहेंगे। हमारी संस्कृत का यही तो वैशिष्ट्य है, संस्कृति में संस्कार हैं। एक आश्चर्य होता है मुझे, आजकल लोग सोशल मीडिया पर अरे क्या लिखते हैं, हाय हाय, मर गया, जैसे मर गया, हाय हाय। क्या होता है ये हाय हाय? तो आदमी मरता है जब करता है भाई। तो ये पापा मम्मी क्या है? ये हमारी संस्कृति नहीं है साहब। हम दिख चुके हैं, हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम शरीर से तो हिंदू दिखते हैं कहीं कहीं, लेकिन शरीर से भी नहीं दिखते, और मनवाणी से तो बिल्कुल विदेशी हो चुके हैं। क्या होता है पापा मम्मी? आप जब पिताजी कहोगे, माताजी कहोगे, तो उसमें संस्कृति और संस्कार झलकेंगे। और आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर हो, यदि वहां पर भी अपने जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, हरिओम, हरि शरणम, श्रीमन नारायण, जो भी आपको बोलना है बोलेंगे, तो उसके द्वारा आपकी संस्कृति का, आपके स्वभाव का, आपके संस्कारों का प्रकटीकरण होगा। हमें भी कोई कोई हाय हाय कर देते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मर गए हो, क्यों कर रहे हो हाय? क्या बात है भाई? मुझे तो समझ में आज तक नहीं आता है क्या होता है हाय। वो फोन पे हेलो, काय की हेलो, क्यों हेलो? ये जो इसने जो टेलीफोन का आविष्कार किया, उसकी पत्नी का नाम था हेलो। उसने बेचारे ने यहाँ बैठ करके उसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करके वो उसने विचार किया कि मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसने इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और रिसर्च करते हुए उसने उसको विचार किया कि इसको एक्सपेरिमेंट करूं मैं, कि ये बात मेरी इस यहाँ से वहां तक पत्नी तक पहुंचती है कि नहीं। तो उसने कान पे उसको लगाया, उसने कहा हेलो, तो उसकी पत्नी का नाम हेलो था।
वो हम उसकी पत्नी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, उसी हेलो हेलो। हिंदुओं के दिमाग का कबाड़ा कर रखा है, इसलिए सावधान। देखो कड़वी बातें लगती हैं, सही बात कहो तो सब कोई नाराज होते हैं। भैया कम से कम अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने धर्म को बचाओ। इतनी भेड़ चाल चल बैठी है कि कोई विचार नहीं कर रहा है। भैया भागो 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 लगे हुए हैं, पैसा मिले कुछ भी करने को तैयार है। या सिर पर रख के ले जाओगे क्या? कोई नहीं ले जाता, जितना खा पाया। कोई तो खा भी नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। श्री गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ पर करदम जी की लंबी दाढ़ी को पकड़ा और कपिल भगवान ने जैसे ही हिलाया, पिताजी बोले हाँ बेटा। बोले तुम तो वन में जा रहे थे भजन करने के लिए, क्या हुआ? बोले क्या बताएं बेटा, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे लाड दुलार ने मुझे तो ध्यान ही भुला दिया। मेरा मन ही नहीं करता, मन करता है तुम्हें गोद में खिलाता रहूं, हल्लाता दुलराता रहूं, लाड़ लड़ाता रहूं। मैं अब वन में जाने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा पिताजी यही तो मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहु सूला। महाराज जी ये मोह ही है। इतना बड़ा आश्रम, इतनी बड़ी संपत्ति, इतने बड़ा परिवार, इतना बड़ा धन, आंख बंद करें तो कहीं कुछ भी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, संस्था को चलाने के लिए, परंपरा को चलाने के लिए लोगों को दिखता है कि मोह हो रहा है, लेकिन वह धर्म का पालन हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी है, मोह नहीं है वो। जनक जी जैसा ज्ञानी जब जानकी जी को देखता है चित्रकूट पर, श्री रामभद्र को देखता है कि बलकल धारण किए हुए हैं और किस प्रकार से इन्होंने, तो हाथ जोड़ लेते हैं जनक जी और यही कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारा राग भी और वैराग भी दोनों सफल हो गए। तो राग यदि धर्म की रक्षा के लिए दिखाई पड़ता है तो वह राग नहीं कहा जाता, उसे वैराग्य ही कहा जाएगा। या अच्छे लोग किसी कार्य को नहीं करेंगे तो फिर बुरे लोग करेंगे, बुरे लोग करेंगे तो वो बुरा करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों को कभी कभी दिखाई पड़ता है कि इनको मोह हो गया है। उन्हें मोह नहीं हुआ है, वह तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की संचालन के लिए वह इस प्रकार दिखलाई पड़ते हैं। श्री गोविंद भगवान की जय। महाराज कपिल भगवान को यहाँ पर कपिल भगवान ने पिताजी को उपदेश दिया और पिताजी को इस वैराग्य हो गया और सीधे जाकर के वन में भजन करने लगे हैं। श्री करदम भगवान की, श्री कपिल भगवान की। करदम का मतलब क्या होता है? करदम माने जो इंद्रियों का दमन करता है। देवभूति कौन है? बोले देवों का आवाहन करने वाली बुद्धि है। और कपिल कौन है? बोले कम सुखम ब्रह्म सुखम दाति ददाति स कपिला। बोले इनका आश्रम कहाँ बना हुआ है? बोले सरस्वती के किनारे। बोले सरस्वती क्या है? बोले सत्कर्म है। जो सत्कर्म करता है, इंद्रियों का दमन करता है, देवों का आवाहन करता है, उसे कपिल की प्राप्ति होती है। कपिल भगवान के उपदेश से करदम जी तप के लिए चले गए हैं और यहाँ पर देवानी कपिल भगवान अपनी मैया के साथ विराजमान हैं। एक दिन मैया ने देखा कि बड़े बड़े देवगण, ऋषिगण, मुनिगण मेरे बेटे की स्तुति करने के लिए आते हैं। अवश्य ही मेरे बेटा नहीं है, यह तो भगवान ही है। तो एक दिन हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। कपिल भगवान मुस्कुराने लगे। मम्मी, माता जी, ओ मम्मी ने बुलाता है, माता जी, ओ माँ जी, ये उल्टी गंगा बहा रही हो, आप हाथ जोड़ रही हो, क्या बात है? बताओ तो सही, मैं तो आपका बेटा हूँ। बोले आप बेटा नहीं हो, आप तो हमारे ईश्वर हो, परमात्मा। तम त्वागताहं शरणं शरणं। संसार रूपी माया का, मोह का जो बंधन है उसे काटने के लिए आपको ढाल निर्विण्णां नितरां भुवन असर इंद्रिय तरसनात् तेन संभा
प्रपन्नांधं तमा प्रभो तं त्वागताः शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोद्धारं तं त्वागताः प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इन इंद्रियों ने मुझे अंधकार में डालने में, कुपथ पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आँख कहती है सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, और आजकल का संगीत तो कहना क्या है। और जैसे आप सुनते होंगे ना, बजता रहता है कोई किसी के मोबाइल में। एक तो कभी मैंने एक छोरा तो देखा ऊपर चिल्लाता रहता है कभी कभी, जाए तो जाए कहाँ, जिए तो जिए कैसे, दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा पिया, मर जा ससुरे, जाए तो जाए कहाँ, भाड़ में जाओ। और तो महाराज गोली मारे, यानी कहां से गोली मारे, आंखों से मारे कि कान से मारे कि बंदूक से मारे, तो उल्टे सीधे ये ऐसे बना रखे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। पहले कितनी सुंदर भजन होते, वो पिक्चरों में गाए जाते हैं, चल रे स्वर्ग लोक अब यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वाला का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है, जिसमें अध्यात्म था। लेकिन जब से हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड में इन दुष्टों ने, राक्षसों ने प्रवेश किया है, सब चौपट कर दिया। हमारी रामलीला चौपट कर दी। अब गाँवों में जाओ, रामलीला में महाराज कोई पिक्चर की गाने गाते, नचैया को नचाते। आप आश्चर्य करेंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए चारों तरफ से गिद्ध पड़े हुए। कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री के गिद्ध हैं, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं, लेकिन हमारे संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, व्यासपीठ के द्वारा संस्कारित करने का जो कार्य किया जा रहा है वह भी सराहनीय है, वह भी वंदनीय है, और इसे गांव-गांव में, घर-घर में, नगर-नगर में, गली-गली में पहुंचाना चाहिए। श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं भैया यह सब कुछ मेरा है, वह थोड़ा सा है। एक ताला लगा हुआ है, चाबी से खोलोगे, उसी से उसे बंद कर दोगे। जब तक चाबी को इधर घुमाओगे तो खुल जाएगा, उधर घुमाओगे तो लग जाएगा।